विराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। खबर दिन भर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबर आ रही है कोटा से। कोटा जिले में बैंकिंग योजनाओं की प्रगति और ऋण वितरण की स्थिति को लेकर जिला स्तरीय समीक्षा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में वार्षिक ऋण योजना, कृषि, एमएसएमई प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और बैंकों को ऋण जमा सीडी अनुपात की गहन समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकारी योजनाओं के तहत आने वाले पात्र आवेदनों का बिना किसी देरी के समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए। बैठक के दौरान अग्रणी बैंक कार्यालय द्वारा तैयार की गई वार्षिक साख योजना पुस्तिका का जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों द्वारा विधिवत विमोचन भी किया गया। कोटा से सुरेश कुमार पटेरे की रिपोर्ट देख रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अलवर के बाजारों में राखी की दुकानें सजने लगी है। दुकानों पर सजी रंग बिरंगी और आकर्षक राखियों की नई वैरायटी लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रही है। हालांकि हालिया बारिश के चलते बाजारों में अभी अपेक्षाकृत भीड़ थोड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन दुकानदारों को आने वाले दिनों में जबरदस्त खरीदारी की उम्मीद है। इस बार बाजारों में भाई भाभी के लिए आने वाली कपल राखियां महिलाओं और बहनों की खास पसंद बनी हुई है। इन राखियों में भाई भाभी के रिश्ते को दर्शाने वाले अनूठे डिजाइन लोगों का विशेष ध्यान खींच रहे हैं। इसके अलावा चूड़े वाली और चांदी के लुक वाली फैंसी राखियां भी इस सीजन में बहनों की पहली पसंद बनी हुई है। कुल मिलाकर मौसम के मिजाज के बीच राखी बाजारों में त्योहार की तैयारियां पूरी रौनक पर है। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। भाई बहनों का प्यार का विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन, इसी पर्व पर बाजार में राखी की खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। अब दुकानदारों ने ग्राहकों के पसंद के लिए अलग अलग डिजाइन की राखियां बाजारों में सजाई हुई है। आज से ही बात करते हैं कि किस तरह की बाजार में राखियों की ज्यादा डिमांड है। आज के रक्षाबंधन नजदीक आ रहा है, तो किस तरह के डिमांड ज्यादा है राखियों की? ये चांदी वाली राखी की ज्यादा डिमांड है। इसमें है ना, सब बहनें ज्यादा करके इस पे फोकस करती है, क्योंकि चांदी महंगी हो गई, तो ये चांदी है लोगों की। तो पहले में और अब में राखी को कितनी रेट में डिफरेंस है? ज्यादा महंगी मिल रही है राखी, तो इस वजह से हो सकता है कि राखियों में खरीदारी बहुत कम खरीद रहे हैं। मतलब काफी लोग तो खुद ही घर पे बना रहे हैं। कपल वाली की नहीं है, चूड़े राखी की ज्यादा डिमांड हो रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो रेटों में इजाफा हुआ है उसकी वजह से मार्केट में भी असर पड़ा है। प्रदीप धौलपुर नगर परिषद चुनाव की रणभेरी बजने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने भार्गव मैरिज होम में एक विशाल कार्यकर्ता और टिकट दावेदार सम्मेलन का आयोजन कर जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया है। इस सम्मेलन के जरिए पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं भरतपुर संभाग चुनाव प्रभारी अशोक परनामी ने स्पष्ट किया कि धौलपुर में भाजपा का बोर्ड बनने ही जलभराव, सड़क और सीवरेज जैसी मूलभूत समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कार्यकर्ताओं के भारी उत्साह और एकजुटता को देखते हुए नगर परिषद में पूर्ण बहुमत के साथ पार्टी का बोर्ड बनने का पुरजोर दावा किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के पिछले कार्यकाल और कथित अनियमितताओं को लेकर भी जमकर निशाना साधा। सम्मेलन के दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी की मौजूदगी में एनडीए समर्थित आरएलडी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता जसवीर पोसवाल के बयानों ने सियासी गलियारों में नई चर्चाएं को जन्म दिया है और नई चर्चाएं तेज हो गई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, और ये उत्साह इस बात को इंगित करता है कि इस बार धौलपुर नगर परिषद का बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है। चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, वाइस चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, और 60 के 60 जो वार्ड हैं, इन कार्यकर्ताओं को उत्साह से वो सभी वार्डों में कमल खिलेगा।
और यहाँ पे बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धौलपुर में नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से धौलपुर में जो विकास का विनाश हो रखा है, भारतीय जनता पार्टी उसे विकास में परिवर्तित करने का काम करेगी। मैंने यहाँ वायदा किया है कि एक भी ऐसा घर नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर सीमेंट की सड़क नहीं पहुँचेगी, एक भी ऐसा घर नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर सीवर लाइन नहीं पहुँचेगी, एक भी गली मोहल्ला ऐसे नहीं होगा जो रोशनी की जगमगाहट से जलतेगा नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं। कि कार्यकर्ताओं में नीट पीजी 2026 परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने मंगलवार को शहर के दोनों परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आगामी 30 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित होने वाली इस परीक्षा में दोनों केंद्रों पर कुल 479 अभ्यर्थी शामिल होंगे और परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और सुचारू प्रवेश व्यवस्था, निर्बाध बिजली आपूर्ति, पेयजल, चिकित्सा सहायता और तकनीकी उपकरणों की व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। नहर सिंचाई परियोजना में पानी की कमी के मुद्दे पर जल संसाधन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य अभियंता जल संसाधन उत्तर प्रदीप रुस्तगी ने विभागीय अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी हर हाल में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में सिरसा में पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के साथ हुई संयुक्त बैठक में पानी की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई थी और मुख्य अभियंता ने निर्देश दिए थे कि हरियाणा पंजाब संपर्क बिंदु से लेकर CP4 और CP5 तक संयुक्त निरीक्षण किया जाए। साथ ही केंद्रीय जल आयोग CWC और BBMB के सहयोग से पानी का वैज्ञानिक मापन कराया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर डिडवाना कुचामन जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राजस्थान में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों में अंदरूनी मंथन और बैठकों का दौर शुरू हो गया है और बैठकों में हलचल तेज हो गई है और पैदा हो गई है। इसी सिलसिले में डिडवाना नगर परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा नियुक्त प्रभारी राजकुमार पवार डिडवाना पहुंचे, जहां उन्होंने टिकट के दावेदारों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर वार्डवार राजनीतिक स्थिति का जायजा लिया और फीडबैक प्राप्त किया। कांग्रेस प्रभारी राजकुमार पवार ने कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान स्पष्ट किया कि पार्टी आलाकमान के निर्देशों के अनुसार इस बार टिकट वितरण में पूरी तरह जन भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा और इस दौरान पूर्व विधायक चेतन डूडी ने राज्य की भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में जनता पूरी तरह परेशान हो चुकी है और पानी, बिजली, सड़क और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डिडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए, राजस्थान के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी और हमारी
मूल कांग्रेस भारत से जो है हमारे राहुल गांधी जी की कांग्रेस जो है आज की तारीख में, सबने ये डिसाइड किया है कि हम लोग जिसको भी टिकट देंगे ऐसे लोगों को देंगे जो लोगों का व्यक्ति हो, लोगों के बीच में रहता हो, लोगों के बीच में उसने काम किया हो और लोग उसको जानते हो। तो कार्यकर्ता के रूप में हम लोग टिकट देंगे। यहाँ उत्साह बहुत है। यहाँ भी मैं आया हूँ तो एक मीटिंग मैंने अटेंड की है तो मुझे लगा है कि यहाँ जितने लोग टिकट मांग रहे हैं उस हिसाब से लगता है कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है। और लेकिन टिकट किसी एक को ही दिया जाएगा। निश्चिंत रहिए आप, टिकट बहुत सोच समझ करके दिया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से भी मैं मेरे रूम में यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, जिसको भी कोई समस्या है मुझसे आकर के मिलेगा, वार्ड में जाकर के भी मिलूंगा और उसके हिसाब से अपना अपना फीडबैक जो है मैं राजस्थान कांग्रेस को दूंगा। निश्चित रूप से अच्छे कैंडिडेट को, मेहनती कैंडिडेट को, जमीन से जुड़े हुए कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। हमने कार्यकर्ताओं के लिए हमारा संदेश लगातार हमारी बैठकें हो रही है, हमारा यही रहा है कि टिकट एक व्यक्ति को मिलती है। कांग्रेस पार्टी के टिकट हम एक को दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता, तमाम लोग जो दावेदार हैं, सब मिलकर हम एक आदमी को सफल बनाए। इसी में कांग्रेस की जीत है, इसी में कांग्रेस और हम सब का भविष्य निहित है। तो मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो दावेदार हैं, अनेक हो सकते हैं, लेकिन उन सब ने ये मान रखा है कि हम लोगों ने कांग्रेस को ही जिताना है। और ये नतीजा जब आएगा तब आपको दिखाई दे जाएगा कि कांग्रेस में जो बगावत करने वाली बात है या जो फिर दूसरे दल के साथ जाके मिल लेते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लोग भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस का बोर्ड बने। वोटर की इच्छा ये है कि कांग्रेस जीत के आए। देखिए, हमने एक कमेटी भी बनाई है जिसमें एक तो ये काम करेगी कि जो जिसको टिकट नहीं मिलता है उसके साथ बैठ के बातचीत की जाए, सामंजस्य की जाए। एक कमेटी हमारी है जो तय करेगी कि हमने अगले हमारा बोर्ड बनता है उसके बाद हमने क्या क्या काम करना है। और अगर आप बात करें मुद्दे की, तो मुझे डीडवाना की स्थिति ये है कि हम लोगों दूनी से खबर आ रही है, जहां आगामी नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से अलका भवन दूनी में एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर और निकाय चुनाव प्रभारी प्रदीप सिंह मोरण ने विशेष रूप से शिरकत करते हुए वार्डवार चुनावी रणनीतियों और तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान विधायक राजेंद्र गुर्जर ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे वार्ड स्तर पर पूरी तरह सक्रिय हो जाएं ताकि पार्टी के अधिक से अधिक पार्षद चुनाव जीतकर आ सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी की ओर से सभी वार्डों में जमीनी स्तर पर सर्वे कराया जाएगा और सर्वे में जिस उम्मीदवार की जीत की संभावना सबसे अधिक पाई जाएगी उसे ही टिकट वितरण में प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक के बाद बंद कमरे में वार्डवार चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन फॉर्म भी प्राप्त किए गए। धोनी से चेतन वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। जयपुर के सांगानेर रेलवे स्टेशन के सामने गोवंश के अवशेष मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इस संवेदनशील घटना को लेकर स्थानीय लोगों और गोभक्तों में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है और गोभक्तों ने प्रशासन से अपील की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए तथा यदि गोवंश के साथ किसी प्रकार की क्रूरता या अवैध गतिविधि सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। सांगानेर से ब्यूरो रिपोर्ट। आगामी नगर पालिका आम चुनाव को लेकर मतदाता जन जागरूकता अभियान के तहत बांसुर में एक पेड़ लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं के सचिव द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में स्वीप SVWP कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस अभियान में जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता IAS ने राजकीय महाविद्यालय बांसुर परिसर में पौधारोपण किया। जिला कलेक्टर ने बांसुर दौरे के दौरान मतदान बूथ एवं स्ट्रांग रूम का निरीक्षण भी किया। इसके बाद राजकीय महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के साथ लोकतंत्र में मतदाताओं की भागीदारी का संदेश दिया गया। बांसुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। वन विभाग की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में 25 अगस्त 2026 को 12 के उप वन संरक्षक बड़े विवेकानंद माणिक राव के निर्देशानुसार सहायक वन संरक्षक
मोहम्मद हफीज के मार्गदर्शन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। केलवाड़ा क्षेत्रीय वन अधिकारी देवराज सुमन के नेतृत्व में नाका समरानिया के अंतर्गत आने वाले वनखंड रातई बालाचार क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए लगभग 18 बीघा वन भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और विभाग की टीम ने मौके पर जेसीबी के माध्यम से ट्रेंच खाई खुदवाकर भूमि को सुरक्षित किया है। केलवाड़ा से चंद्रभान सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। भाई बहन के प्रेम प्रतीक के पर्व रक्षाबंधन को लेकर अलवर के बाजारों में रौनक लगातार बढ़ती जा रही है। एक ओर जहां बहनें अपने भाइयों के कलाई पर सजाने के लिए राखियों की खरीदारी में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर आसमान में पेच लड़ाने के शौकीनों के लिए पतंगों की दुकानें भी सजकर तैयार है। अलवर में रक्षाबंधन के दिन पतंग उड़ाने की पुरानी परंपरा रही है, जिसके चलते बाजारों में खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां त्योहारी उल्लास का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ बाजारों में सूती मांझे के साथ साथ प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की खुलेआम हो रही बिक्री ने पर्यावरणवादियों और जीव प्रेमियों की नींद उड़ा रखी है। ये सिंथेटिक मांझे इंसानों और मूक जीवों दोनों के लिए काल साबित हो रहा है। ज्योति सैनी ने जिला प्रशासन और नगर निगम से कड़ा रुख अपनाने की अपील की है और मांग की है। उन्होंने अपील की है कि त्योहारी सीजन के दौरान बाजारों में औचक निरीक्षण कर चाइनीज मांझे की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि ये पर्व बिना किसी हादसे के सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। रक्षाबंधन 28 तारीख को सब मनाने जा रहे हैं और इसी दिन अलवर में रक्षाबंधन के दिन पतंग की उड़ाने का एक सिलसिला वर्षों से चला हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर जो बाज़ार है पतंगों की सजने लगी हैं और इसके अंतर्गत जो पहले मांझे आते थे उसके विपरीत आजकल चाइनीज मांझों का प्रचलन बहुत ज़्यादा चल चुका है, जो कि एक सरकार की तरफ से प्रतिबंध भी है। लेकिन इस मांझे से चोरे छुपे दुकानदार बेच रहे हैं और इस मांझे से कई पक्षियों आदमी मनुष्य और जो पक्षी हैं उनको बहुत घातक होता है, चोटें आती हैं और इसी चोट के कारण वो घायल हो जाते हैं। हमारे साथ पशु प्रेमी जो इनका इलाज भी करती हैं, उन्हीं से बात करते हैं इस मांझे से कितनी हानियां हैं, बताएं। हाँ सर, चाइनीज़ मांझा सस्ता होने की वजह से दुकानदार बेच रहे हैं और लोग ख़रीद रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है पक्षियों को, ह्यूमंस को और एनिमल लिविंग्स को बहुत ज़्यादा करता है और लोग इसे ख़रीद रहे हैं। इससे क्या है कि ये कई दिनों तक गलता नहीं है और जिसकी वजह से उड़ने वाले पक्षी जैसे कबूतर जो भी आसमान में उड़ते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनके पंख कट जाते हैं और वो महीने तक ठीक नहीं होते। हम उन्हें रेस्क्यू करते हैं, फिर ट्रीट करते हैं, बाद में वो कई महीने, इवन हमें कई पक्षियों को ठीक करने में 2-2 महीने भी लग जाते हैं, जिसमें हमारे वाइल्ड जो आउल वगैरह हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही जो लोग नाइट में राइड करते हैं और चलते हैं, ये बहुत नियर बाय विजिबल होता है। इस वजह से जब लोग तेज़ी से चलते हैं तो उनके हेलमेट तक कट जाते हैं, इतना ज़्यादा नुकसान करता है। और पतंग उड़ने के सीज़न के बाद भी ये पेड़ों में अटके रहते हैं तो कई बार पक्षी उनमें ही उलझ जाते हैं, बिना उड़े भी उनके पैर कट जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान है जिसका सरकार को ख्याल रखना चाहिए कि पूरी तरह से प्रतिबंधित करना चाहिए और साथ में ध्यान रखना चाहिए कि आगे अगर वो बिक रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये रेस्क्यू करते हैं, पक्षियों की देखभाल करते हैं, ये सरकार की तरफ से आपको कुछ मनोरंजन मिलता है या नहीं सर, खुद सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, हम खुद की तरफ से और लोगों की मदद से इनका रेस्क्यू और इलाज कर पा रहे हैं। साथ भी हम लोग पेड़ लगाते हैं ताकि हमारा अलवर बाकी ज़िलों से बहुत ज़्यादा ग्रीन रहे और लोगों के लिए और जानवरों के लिए हम एक अच्छा कार्य कर पाएं। तो अब आप क्या मांग करना चाहोगे? इसके साथ साथ मैं यही मांग करना चाहूँगी कि इंसान प्रकृति के खिलाफ ना रह के उसके साथ रह सकता है, तो चाइनीज़ मांझा बंद कीजिए और हर त्यौहार पर, आपके बर्थडे पर आप एक पेड़ लगाइए, उसका ख्याल रखिए ताकि हम जो भी चीज़ें हमें यूज़ कर रहे हैं हम उनका भी ख्याल रखें और पृथ्वी को अच्छी बना सकें। तो इनका साफ तौर से कहना है कि ये जो चाइनीज़ मांझा है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। मैं प्रदीप गोयल, न्यूज़ 21 से।
कोटा ग्रामीण की सिमलिया थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी की सफलता हासिल करते हुए 44 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक टाटा पंच कार को भी जब्त किया है, जिसके वाहन समेत कुल कीमत करीब 20 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने मौके से दोनों तस्करों प्रदीप और दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह अवैध खेप कहां से लाई जा रही थी और इसे आगे किससे सप्लाई किया जाना था। इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की संलिप्तता की भी गहराई से पड़ताल की जा रही है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट देख रहे हैं। जयपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 1 में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती नजर आ रही है। इसी क्रम में सीएम शर्मा ने वार्ड क्षेत्र में जनसंपर्क कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं व सुझाव सुने। जनसंपर्क के दौरान सड़क सफाई, बिजली, पानी समेत क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों को लेकर लोगों से चर्चा की गई। सीएम शर्मा ने आमजन की बातों को गंभीरता से सुनते हुए समस्याओं के समाधान को लेकर संवाद किया। इस दौरान वार्डवासियों ने भी क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दे सामने रखे। लगातार जनसंपर्क और स्थानीय समस्याओं की जानकारी लेने की ये पहल आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर उनकी सक्रियता के रूप में देखी जा रही है। स्थानीय लोगों से संपर्क के जरिए चुनावी माहौल में राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती नजर आ रही है। जयपुर से राहुल जोशी की रिपोर्ट देख रहे हैं। खबर दिन भर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार। मिराज ग्रुप के 44वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।